हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः उपस्थित हूँ टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर साथियों, जिसमें 32 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन है साथियों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं साथियों। और इसी के साथ उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एके ऑनलाइन क्लास के साथ ही बहुत ही बढ़िया चल रही होगी साथियों, और ईमानदारी, आशा, भरोसा, विश्वास से लगे रही साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ भी होंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जो दोस्त यार मित्र हैं, सगे संबंधी, उनके पास वीडियो को शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलते हैं साथियों, ये रिवीजन क्लास है। आज का जो रिवीजन क्लास होगा साथियों, लगभग 54वां होगा रिवीजन क्लास। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है साथियों। तो ये है, श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो जितने भी क्वेश्चन साथियों सभी वेरी मोस्ट हैं। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से देखिए, बताइए कि श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों। तो वास्तुकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, आंतरिक सज्जाकार हैं। तो क्या हैं? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं साथियों। तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में भी पूछा गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, आंतरिक सज्जाकार हैं। तो जो श्री आर के लक्ष्मण है साथियों किस रूप में प्रसिद्ध? आंतरिक सज्जाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। इनका जो पूरा नाम है साथियों, इनका पूरा नाम श्री रसीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। इनका जो अगला महत्वपूर्ण है, इनके जो कुछ कार्टून बनाते भी थे साथियों, जैसे इनमें इनके कार्टून जैसे शार्ट स्टोरीज हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, निबंध भी ये लिखते थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों है, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार, कैसा चित्रकार पूछ रहा है, व्यंग्य चित्रकार कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, बी एन आर्य है, मदन लाल नागर है, पीसी लिटिल है, आर के लक्ष्मण है। तो इसमें से साथियों व्यंग्य चित्रकार कौन है? तो इसमें से जो व्यंग्य चित्रकार हो जाएंगे साथियों, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो देखिए इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आप अपना आकलन करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। तो 32 क्वेश्चन में से तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, आर के लक्ष्मण। क्या हो जाएगा साथियों, आर के लक्ष्मण ना। राइट द आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एक ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ, कह रहा है कि एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न हैं, तो इसमें जो चारों ऑप्शन है साथियों, आर के लक्ष्मण, बाल के ठाकरे, पीबी सिंह, आई के गुजराल। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों, कौन सा नेता था जो अपना जीविका कार्टून के रूप में किया था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाल ठाकरे ना। बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों वो है, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित थी ना। तो कह रहा है कि सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति कहाँ है जो हाल में ही ध्वस्त। हाल का मतलब साथियों ये 2003 में यह प्रश्न पूछा गया, तो उस समय की बात थी ये कि ध्वस्त की गई थी। तो चारों ऑप्शन है, काबुल है, कुंदुल है, बमियान है, या कैसर है। तो उस समय की बात है, पीजीटी पीछे 2003 में उस समय लगभग पूछा गया था। तो आज तो 21 चल रहा है, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बमियान हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों ना। ये सबसे ऊंची जो बुद्ध मूर्ति थी साथियों ध्वस्त की गई थी बमियान में स्थित तत्कालीन जो समय का तालिबान नेता था मुल्ला मोहम्मद उमर के आदेश पर इसे वर्ष 2001 में नष्ट करवा दिया था ना। इसका जो निर्माण हुआ था साथियों, सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति का एक गांधार कला की शैली में निर्माण हुआ था, गांधार शैली में। तो चलते हैं अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वेद पर चमड़े पर अग्नि देवता चित्रित का उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में चमड़े पर
अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? चारों वेद आपके सामने, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में। तो किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र उल्लेख था? तो वो वेद हो जाएगा साथियों ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा साथियों? ऋग्वेद। डी वाला ऑप्शन उनका राइट हो जाएगा ना। यह जो चमड़े का जो अग्नि देवता का जो चित्र साथियों, जब यज्ञ के समय इसको क्या किया जाता था? लटका दिया था। जब यज्ञ होना होता था तो उस समय इसको क्या करते थे? लटका दिए जाते थे। उसके बाद यज्ञ जब समाप्त हो जाता था तो उसको लपेट कर फिर रख दिया जाता था। तो अगला है, अजंता की चैत्य गुफा थे ना। प्रश्न पूछ रहा है कि अजंता की चैत्य गुफा थे तो पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल या आमोद प्रमोद का स्थान। तो साथियों क्या था ये? अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो किसके काम में आती थी या किस लिए थी? तो पूजा उपासना था, या बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, या स्नान स्थल था, या आमोद प्रमोद का स्थान था। तो चारों में से कौन क्या था साथियों? चैत्य जो था, तो ये जो था साथियों पूजा उपासना का स्थान था। क्या था साथियों? पूजा उपासना का स्थान था। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ना। ए इज द राइट आंसर। तो ये जो चैत्य था साथियों क्या होता था? पूजा का स्थान होता था। यहाँ पे पूजा होता है। एक विहार होता था जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान होता, उसे निवास कहा जाता था या विहार कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है ना, ये जो चैत्य था साथियों, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी सावधान के पश्चात बचे हुए अवशेषों को। कहने का मतलब है जब आदमी मर जाते थे तो उनको जो जलाया जाता था, जलाने के बाद जो उसके अवशेष बचते थे उनको ले जाकर जब कहीं पर गाड़ दिया जाता था तो उसके ऊपर जो मिट्टी का ढूहा या पत्थर ईंट से जो उसका निर्माण कर दिया था तो वही क्या होता था? चैत्य होता था। तो एक हिसाब से बौद्ध लोग उसमें क्या करते थे? पूजा भी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु पूछ रहा है कि किसमें रहते हैं? तो बिहार में, स्तूप में, मंडप में या बस्तियों में। तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे साथियों कहाँ रहते थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के स्थान को क्या कहा जाता साथियों? बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु जिसमें पूजा करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे चैत्य कहा जाता था। तो अगला जो महत्वपूर्ण है प्रश्न चलते हैं। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने। तो ललित कला प्रशिक्षण में, हस्त कौशल में, फैशन तकनीक में या सिरेमिक में। तो साथियों जो निफ्ट जो शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों फैशन तकनीक में। तो किस में काम कर रहा है? फैशन तकनीक में। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी वाला, फैशन तकनीक में। तो साथियों ये जो 32 या 35 क्वेश्चन का रिवीजन है साथियों, तो फटाफट रिवीजन चल रहा है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपने क्वेश्चन को भी हल करते चलिए कि देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो और कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। तो अगला है फोंत द गाम क्या है? पोंत द गाम क्या है? दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति हैं या रेखांकन है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो फोंत द गाम क्या है? तो फोंत द जो गाम क्या है साथियों? ये क्या है? गुफा है। क्या है साथियों? ये गुफा है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये कहाँ है साथियों? ये फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है साथियों? फोंत द गाम जो गुफा है कहाँ है? फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। यहाँ फ्रांस में सर्वाधिक ज़्यादा अलंकृत गुफाएं यहीं से भी प्राप्त हुई हैं साथियों। तो अगले चलते हैं साथियों। अगला जो आपका है, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? कह रहा है कि किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला पूछ रहा है प्रसिद्ध है? तो ग्रीक की, मिस्र की, आसीरिया की या चीन की। तो कहाँ की साथियों प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ग्रीक का। तो कहाँ हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। तो कला की जो वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध कहाँ की हो? ग्रीक की है प्रसिद्ध। तो अगला है आपका PRB का मतलब क्या है? PRB का मतलब पूछ रहा है कि PRB का मतलब क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। पेंटिंग रिजर्व बैंक, प्री रिनेंसा ब्रदरहुड, पोस्ट रिनेंसा ब्रदरहुड, फ्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसमें से क्या है साथियों? PRB का मतलब, तो PRB का मतलब होता है साथियों फ्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसका जो राइट आंसर साथियों डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यह इंग्लिश चित्रकारों कवियों का एक क्या था, समूह था साथियों ना। फ्री राफेलाइट ब्रदरहुड जो था साथियों क्या था, इंग्लिश जो चित्रकार होते थे उन चित्रकारों और कवियों का क्या था, एक ये समूह था, जो वर्ष 1848 में विलियम हालमैन हाल्ट, जॉन एवरेस्ट मिसाइल तथा दांते ग्रेविल रोसिटी ने इसकी स्थापना की थी। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, हर्मीज एवं डायोनिसस के मूर्तिकार कौन है साथियों। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने हैं एग्जाम में, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्रेग्जा इटालीज हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल जो थे साथियों कौन थे, लॉकवुड किपलिंग थे। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। लाफेर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था ना, तो दरबारों में, समाजों में, युद्धों में या वेदों में। तो कहाँ हुआ था साथियों, लाफेर के अनुसार चित्रकला का जन्म, तो ये जो हुआ था साथियों कहाँ हुआ था, दरबारों में हुआ था। कहाँ हुआ था, दरबार में। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है तो डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर या जेटिक्स पर। तो किस पे आता है साथियों, तो डिज्नी पे आता है। किस पे आता है, आर्ट अटैक जो प्रोग्राम होता है डिज्नी पे आता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1610 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो देख के आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, दीवाने ए हाफिज। क्या हो जाएगा, दीवाने ए हाफिज। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। तो 1610 से 1620 ईस्वी में गोलकुंडा में जो सचित्र पोथी पनपी उसका नाम था दीवाने ए हाफिज। अगला आपका महत्वपूर्ण है, बैठा हुआ मुक्केबाज। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न से किस कला से संबंध रखता है। तो किस कला से संबंध रखता है साथियों, तो देखिए ग्रेको रोमन, जर्मन, ग्रेको स्ट्रैक्शन। तो किससे संबंध रखता है, किस कला से, तो हो जाएगा ग्रीक कला से संबंध रखता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। पट चित्रण कहाँ की कला है। ये जो पट चित्रण है कहाँ की कला है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। ये जो पट चित्रण है उड़ीसा की कला है। कहाँ की है, उड़ीसा की। इन ऑप्शनों में जो उड़ीसा है वो राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं ना, क्या है, इंझाकृत किसकी है। क्या करें साथियों, इंझाकृत किसकी है। तो इसमें जो प्रश्न है साथियों बहुत ही डिफिकल्ट ये प्रश्न है, इंझाकृत किसको है। तो चार ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो चार ऑप्शन देखिए। तो चारों ऑप्शन में साथियों जो है इसका इंझाकृत का किसकी है, तो इसके जो रचनाकार हैं इसमें नाम ही नहीं है साथियों। तो अगर आप लोगों को पता हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर देना कठिन है, तो आयोग भी इसका आंसर नहीं देती। यह जो पेपर था साथियों पीजीटी परीक्षा 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इंझाकृत किसकी है। तो ये चारों ऑप्शन दिया गया, इसमें से भी इसका आंसर क्लियर नहीं हो पाया। तो जिन भाइयों को बहनों को पता हो तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था ना। कह रहा है कि अमृतसर के मंदिर में जो सम्राट था वो कौन था जिसने भूमि प्रदान किया था मंदिर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, तो इसमें चारों ऑप्शन में हो जाएगा अकबर जो था साथियों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को दान दिया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम था। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक क्या नाम था साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों किला ए मुबारक। दिल्ली का जो लाल किला था उसका प्रारंभिक नाम, सबसे पहले जब नाम था तो क्या नाम था, किला ए मुबारक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद शान ए सीकरी के नाम से जानी जाती है।
शान सीकरी। क्या नाम पूछ रहा है कि कौन सा मस्जिद है जो शान सीकरी के नाम से जानी जाती है। तो चारों ऑप्शन में देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या होगा, इसका जो राइट आंसर सी फतेहपुर सीकरी की मस्जिद थी, फतेहपुर सीकरी की मस्जिद। अगला है आपका आंसर मुसम्मन बुर्ज स्थित है। तो मुसम्मन बुर्ज साथियों कहाँ स्थित है, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो मुसम्मन बुर्ज जो स्थित था साथियों कहाँ थे, आगरा में। कहाँ था, आगरा में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तुल्तमिश, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ने। तो 27 में जो देखिए इसका जो आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। इतिहासकार फारसी ब्राउन ने किस कला को मकबरों का काल कहा है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सैयद एवं लोदी काल को, सैयद एवं लोदी काल को। अगला आपका प्रश्न है, मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था। मोट की मस्जिद पूछ रहा है, किस शासक ने। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सिकंदर लोदी, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है ना, शुद्ध इस्लामी में पूछा है तो भारत का प्रथम मकबरा कौन सा। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बलबन का मकबरा। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर जोधपुर के निकट अतरदीन का दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल एक समान है। कारक किस मुगल इमारत की एक अनूठी विशेषता है कि जिसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल क्या है, एक समान है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ताजमहल। क्या हो जाएगा, ताजमहल। ताजमहल जो इमारत है उसकी जो लंबाई चौड़ाई साथियों क्या है, एक समान है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है। तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की जो विशेषता साथियों क्या है, ढलवा दीवारें होना। क्या है साथियों, ढलवा दीवारें होना। अगला है आपका, दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन मकबरा या सुल्तान गढ़ी का। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन लास्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किस इमारत के खंडहरों पर कुब्बतुल इस्लाम को बनवाया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर चारों में से क्या हो जाएगा, जैन मंदिर। क्या बना साथियों, जैन मंदिर। तो ये रहे साथियों आज के 35 या 32 क्वेश्चन लगभग है 32। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए साथियों, वो भी इसका लाभ उठा चलें। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं साथियों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करने के लिए भी साथियों बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जब तक लाएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।